फिर बादल परी और बारिश परी दिनेश के घर के सामने आ जाते हैं और दोनों परियां देखते हैं कि कविता अपने बालों को पानी में डुबोकर मछलियां पकड़ रही है। इस साल बरसात आने से पहले ही लक्ष्मीगंज गांव में लगातार बारिश होते ही जा रही है, जिसके कारण तालाब, नदी और नाले लगभग भर चुके थे। तभी दिनेश अपने खेत में जाकर देखता है कि पूरे खेत लगभग पानी में डूब चुका है। हे सृष्टिकर्ता, आप तो हमारी रक्षा करो। क्या तुम्हें हमारी तकलीफ दिख नहीं रही? इस मूसलाधार बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाय 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 हाय, क्या ये बारिश कभी नहीं रुकेगी? मूसलाधार बारिश होते ही रहती है, क्योंकि बादलों के ऊपर तब दो परियां अपनी जादुई छड़ी से बारिश करवा रही होती है। बादल परी, तुम अपनी जादुई छड़ी से और घने काले बादल बनाओ, नहीं तो मेरी जादुई शक्ति ज्यादा देर तक बारिश नहीं करा पाएगी। बारिश परी, अब हमें रुक जाना चाहिए। इस गांव में बहुत बारिश हो चुकी है, गांव वालों का बहुत नुकसान हो चुका है। यहाँ और बारिश करना ठीक नहीं होगा। हम रानी परी के आदेश टाल नहीं सकते बादल परी, तुम और घने बादल बनाओ। ठीक है बारिश परी, मैं वही करती हूँ। ये कहकर बादल परी अपनी जादुई छड़ी से और बादल बनाने लगती है। फिर काले बादल और भी घने हो जाते हैं। तब बारिश परी कहती है, अब मैं अपनी जादुई छड़ी से और भी ज्यादा बारिश कराऊंगी। जैसे ही बारिश परी बादलों पर जादू करने जाती है, उसकी जादुई छड़ी हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, मेरी जादुई छड़ी हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई, न जाने कहाँ गिरी। तुम्हारी जादुई छड़ी बादलों को पार करके जरूर धरती पर कहीं जा गिरी है। चलो, हमें तुरंत उसे ढूंढ निकलना होगा। हाँ बादल परी, अगर ये जादुई छड़ी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो मुश्किल हो जाएगा, और जब तक मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिलती, मैं इस बारिश को भी नहीं रोक सकती। अगर छड़ी जल्दी नहीं मिली तो पृथ्वीलोक में भयानक बाढ़ आ जाएगी। बारिश पड़ी, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। चलो, इस बादल के नीचे जो गांव है, उस गांव में जाकर तुम्हारी जादुई छड़ी को ढूंढते हैं। ये कहकर बादल परी और बारिश परी बादलों को चीरकर पृथ्वीलोक में प्रवेश करती है। फिर उड़ते हुए दोनों परियां इधर उधर अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगते हैं। उधर तब दिनेश, नहीं, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। अब मैं क्या ही करूं? घर लौट जाता हूं। खेत की फसलों को अब कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर दिनेश अपनी घर की ओर जाने लगता है। ठीक तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे, वो क्या है? इतनी तेज चमक रही है। मैं पास जाकर देखता हूँ। दिनेश जल्दी से वहाँ जाकर देखता है कि पेड़ के नीचे एक सुनहरे रंग की छड़ी पड़ी हुई है। उसे उठाकर हाथ में लेता है। अरे, ये कैसी चीज है? ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, और कितनी तेज चमक रही थी। हाथ में लेते ही रोशनी बुझ गई। पता नहीं ये क्या है। मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। दिनेश बारिश परी की जादुई छड़ी लेकर घर लौट आता है। फिर रसोई में जाकर अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो भाग्यवान, खेत से लौटते वक्त मुझे ये क्या मिला है। अरे, रखो अपनी ये रास्ते से उठाई हुई चीज। इधर देखो, रसोई की छत से पानी टपक रहा है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? उधर दोनों परियां उड़ते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है। बारिश पड़ी, देखो, मेरी जादुई छड़ी और तेज चमक रही है। इसका मतलब कि तुम्हारी जादुई छड़ी यहीं कहीं आसपास है। हम दोनों को और भी अच्छी तरह खोजनी होगी। हाँ बादल परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरी जादुई छड़ी आसपास ही कहीं है। वो किसी के हाथ तो नहीं लग गई, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
उधर दिनेश के रसोई के छत से बारिश का पानी टपकता रहता है, इसीलिए चूल्हा भी बुझ जाता है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हम भूखे तो नहीं रह सकते, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। कविता, मैं कहता हूँ हमारे घर के बाहर जो रसोई है वहाँ भी तो एक चूल्हा है। आज तुम उसी चूल्हे में खाना बना लो। और कोई रास्ता भी नहीं है, वहाँ ही खाना बनाना पड़ेगा। हंडी, कढ़ाई, सब्जियों की टोकरी सब वहाँ ले जानी होगी। तुम ये सब्जियों की टोकरी बाहर वाले रसोई में रख कर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर जाता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद दिनेश अपनी हाथ की छड़ी सब्जियों की टोकरी में रख देता है, फिर टोकरी को लेकर घर के बाहर वाले रसोई में रख देता है और कविता चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। कविता, आज खाने में क्या बना रही हो? कुछ स्वादिष्ट खाना बनाओ ना। कितने दिन हो गए झींगा मछली, हिल्सा मछली से चावल नहीं खाए। सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। एक बार चारों तरफ देखो, बारिश से पूरा समुंदर बन गया है। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही। आज सिर्फ दाल और चावल बनेगी। हाँ, वही बनाओ, और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन अगर इस अंगन के जमा पानी में झींगा और हिल्सा मछलियाँ तैर रही होती तो उन्हें पकड़कर आज बढ़िया खाना बन जाता। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अंगन में झींगा और हिल्सा मछली आ जाए और मैं अपने बालों को मछली पकड़ने वाली डोर की तरह लंबा करके अंगन से मछलियाँ पकड़ूं। ये बात कहते ही सब्जियों की टोकरी में रखी बारिश पड़ी की जादुई छड़ी चमक उठती है और साथ ही साथ उनके अंगन के जमा पानी में हिल्सा और झींगा मछलियाँ आ जाती है। भाग्यवान, जरा उधर देखो, पानी में सचमुच झींगा मछली और हिल्सा मछलियाँ तैर रही है। हे भगवान, मेरे मुंह की बात सच हो गई। देखो देखो, मेरे बाल कैसे लंबे होते जा रहे हैं। कविता के बाल धीरे धीरे लंबे होकर अंगन के पानी में जाकर गिरते हैं। फिर एक एक करके मछलियाँ आकर उनमें फंसने लगती है। कविता, जल्दी से अपने बालों को पानी से बाहर निकालो, बालों में बहुत मछलियाँ फंसी है। हाँ, अभी ऊपर उठाती हूँ। कविता अपनी बालों को पानी से बाहर निकलते ही देखती है कि उनमें कई झींगे और हिल्सा मछलियाँ फंसी हुई है। फिर वो मछलियों को बालों से निकलकर एक बर्तन में रख देती है। अरे वाह, ये तो सचमुच मुंह की बात सच हो गई। ये जादू हुआ कैसे? कविता, तुम अपने बाल फिर से पानी में डालो और भी मछलियाँ मिलेगी। इसके बाद कविता अपने बाल फिर से पानी में डाल देती है और उनमें बहुत सारी मछलियाँ आकर फंसने लगती है। उधर तब बारिश पड़ी और बादल पड़ी। बारिश पड़ी, देखो मेरी जादुई छड़ी कैसे चमक रही है। तुम्हारी जादुई छड़ी जरूर अभी कोई जादू कर रही है। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी जादुई छड़ी इसी गांव में कहीं है। बादल पड़ी, हमें तुरंत उस गांव में जाना होगा, जल्दी चलो। लेकिन बारिश पड़ी, इस बारिश के कारण हमारे पंख भीगकर भारी हो गए हैं। हम उड़ भी नहीं सकते, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब हम जाएंगे कैसे? तभी बारिश पड़ी देखती है कि गांव का एक आदमी बांस से बनी नाव पर चढ़ के तैरता हुआ जा रहा है। बादल पड़ी, उधर देखो, उस आदमी की तरह तुम अपनी जादू से एक बांस की नाव बना लो। हम उस बांस के नाव पर तैरते हुए गांव के अंदर जाएंगे। ठीक है बारिश पड़ी। इसके बाद बादल पड़ी जादू से एक बांस की नाव तैयार करती है। फिर वो दोनों बांस के नाव पर चढ़ के गांव के अंदर जाती है। उधर तब दिनेश और उसकी पत्नी कविता, हमें बहुत मछलियाँ मिली है। अब तुम बढ़िया खाना बनाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं कुछ और मछलियाँ पकड़कर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। उधर बादल पड़ी और बारिश पड़ी बांस की नाव पर तैरते हुए गांव में जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बारिश पड़ी, मुझे लगता है तुम्हारी जादुई छड़ी उधर है, चलो उस तरफ चलते हैं।
फिर बादल परी और बारिश परी दिनेश के घर के सामने आ जाते हैं और दोनों परियां देखते हैं कि कविता अपने बालों को पानी में डुबोकर मछलियां पकड़ रही है। बारिश परी, मैं जो देख रही हूँ क्या तुम भी वही देख रही हो? वो औरत अपने बाल लंबे करके मछलियाँ पकड़ रही है। नामुमकिन है, बालों में जादुई शक्ति तो सिर्फ केस परी के पास थी। तो क्या यही रानी परी की खोई हुई बेटी केश परी है? बादल परी, जरा उस टोकरी की ओर देखो। उस टोकरी से कैसी रोशनी की किरणें निकल रही हैं। जरूर उसी में ही मेरी जादुई छड़ी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? केवल केश परी के मुंह से निकले शब्दों के कारण ही ऐसा जादू होना संभव है। ठीक तभी कविता देखती है कि आंगन के पानी में बांस के नाव पर खड़ी दो परियां उसे अजीब तरह से देख रही है। अरे, तुम लोग कौन हो? आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं बिमला, मनीष, शोहानी, वंदना, अरविंद, नीरज, अमन, अनिल, अमरीश, अनुराग, अदिति, तामीम, सफिया, अनीता, आकाश। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जल परी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो? जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।